आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस वाई को क्लियर करेंगे। क्या क्लियर करेंगे? वाई। हमें जिंदगी में ये करना है, हमें सीएस करनी है, हमें क्यों करनी है? कोई जवाब है किसी के पास? तुम एग्जीक्यूटिव में जाने वाले हो, एग्जीक्यूटिव में जाके किस तरीके से पढ़ना है, कैसे? जब तक हमारे पास वाई नहीं है तब तक हमारे पास व्हाट नहीं है, हाउ नहीं है। जब तक हमें ये नहीं पता हमें क्यों करना है, तब तक हमें ये नहीं पता कि हम कैसे करेंगे। एक्चुअल में रीजन है या नहीं है? हमने 12th करी थी या फिर हमने बीकॉम के एग्जाम करे थे, कुछ भी करे थे, हमारा एक सोल पर्पस था क्या, कि हमें क्लियर करना है। ठीक है, एक एक्टिविटी करेंगे, छोटी सी एक्टिविटी, 40 मिनट तक ना कोई इस रूम के अंदर आएगा, ना कोई बाहर जाएगा, ना किसी का कॉल आने चाहिए, ना किसी का मैसेज। सबसे पहले ना एक काम करो, छोटा सा फोन है सबके पास? फोन है, निकालो, फोन निकाल लो। फोन निकालो फटाफट। निकाल लिए फोन? स्विच ऑफ कर दो फोन को, स्विच ऑफ कर दो अगले 40 मिनट के लिए। सबसे पहले सारे लोग फोन स्विच ऑफ करो, फोन स्विच ऑफ। फोन नहीं, जाना चाहो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट या तो इधर हो या फिर नहीं हो, सिंपल सी चीज़। मुझे 40 मिनट तक फोकस चाहिए, दैट्स ऑल। फोन स्विच ऑफ, सारे एक बार दिखा दो, फोन बंद है सबके। दिव्यांश फोन बंद है, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। स्वाति, प्राची, सारे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। नाउ सबसे पहले तुम्हें करना क्यों है सीएस? पैसा कमाना है, ठीक है, बट क्या हो अगर तुम रहो ही ना, अगर तुम इस दुनिया में ही नहीं हो तो क्या करोगे इस पैसे का? ऐसा कुछ दिमाग में आया कभी? हमें क्यों करनी है सीएस? किन लोगों के लिए करनी है? खुद के लिए करनी है, खुद के लिए करनी है सबसे पहले तो। और कौन लोग हैं? एक पेपर निकाल लो या फिर रजिस्टर निकाल लो और एक पेन निकाल लो फटाफट। मेरा सब्जेक्ट क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, मेरा सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, कैसे है, क्या चैप्टर है, सब कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं पता तुम इसके बाद आने वाले हो या फिर नहीं आने वाले, लेकिन इतना कंफर्म है तुम रोने ज़रूर वाले हो आज। तुम्हें अपने आप से एक कन्फेशन होगा कि मुझे करना क्या है ज़िंदगी के अंदर और किसके लिए करना है। ठीक है, आंखें बंद कर लो। पेपर निकाल लिया, पेन निकाल लिया? ठीक है, पेपर पेन। दिव्यांश पेपर पेन निकालो। तनिष डन। आंखें बंद करो सबसे पहले अपनी, सबसे पहले आंखें बंद करो। जो बोल रहा हूं सिर्फ वो ही इमेजिन करना है, सिर्फ फोकस मेरे वर्ड्स पे होना चाहिए। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ मतलब नहीं है, आसपास में कोई कुछ भी कर रहा है मुझे मतलब नहीं है। आंखें बंद, फोकस सिर्फ मेरे वर्ड्स पे। नाउ तुम यहां पर बैठे हो, जस्ट इमेजिन कि तुम अपने डेथ बेड पे बैठे हो या फिर डेथ बेड पर लेटे हुए हो। अगले 1 मिनट के अंदर तुम मरने वाले हो, अगले 1 मिनट के अंदर तुम मरने वाले हो। इमेजिन कर पा रहे हो उस सिनेरियो को? तुम डेथ बेड पर हो और तुम अगले 1 मिनट में तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला है, तुम्हारा नाम, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल जीरो होने वाली है। इमेजिन करो उन 3 लोगों को जिनसे तुम मिलना चाहते हो अगले आखिरी मिनट के अंदर। इमेजिन कर लिया? कौन वो 3 लोग हैं? सबसे पहले आंखें बंद। सबसे पहले माँ बाप, पहले पॉइंट में इंक्लूडेड है, मम्मी लिखा है, पापा इंक्लूडेड है, भाई लिखा है, बहन इंक्लूडेड है। नाउ बात आती है थर्ड पर्सन की, वो कौन है? जितना जोर लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि 1 मिनट के बाद तुम किसी को मिलने नहीं वाले हो। ठीक है, सोच लिया कौन है? लगा लिया जोर दिमाग का? आंखें खोलो और लिखो कॉपी के अंदर, कौन है वो 3 लोग जिसके लिए तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। मरने से पहले तुम सिर्फ उनसे मिलना चाहते हो और किसी का तुम्हारे लिए एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता। लिखो उनका नाम, लिखो। पूरा पेज खाली चाहिए, ठीक है, पूरे न्यू पेज पर लिखना है। लिखो कौन है वो 3 लोग जिनसे तुम मिलना चाहते हो अपने जिंदगी के आखिरी 1 मिनट के अंदर। लिख लिया? ऑनेस्ट लिखना, पहला, दूसरा, तीसरा खा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा खा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहला खा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी से नहीं मिलना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
लिखना बिल्कुल ऑनेस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही मिनट होगा वो। अगर 3 में डिवाइड भी करोगे ना तो 20 सेकेंड्स ईच तुम्हारा टाइम अब प्रीशियस है। लग रहा है कुछ कि हमारा टाइम प्रीशियस है? अब 3 लोगों के नाम लिख लिए, डन है। वापस से आंखें बंद करो, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, ठीक है? पेपर में तुम जो लिख सकते हो ना वो लिखना, कोई तुम्हारा पेपर चेक नहीं करने वाला, अपना कन्फेशन अपने आप से होगा तुम्हारा, ठीक है? नाउ अब तुमने 1 मिनट के अंदर सबके नाम लिख लिए कि वो लोग जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट के अंदर उनसे मिलना चाहता हूं, लिख लिया। अब भगवान ने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास 3 मिनट का एक्सटेंशन और है। 3 लोग हैं, 20 सेकेंड्स ईच अच्छे नहीं लग रहे, 1 मिनट ईच। तुम क्या बोलना चाहते हो उन 3 लोगों को? सोचो, तुम उन 3 लोगों को क्या बोलना चाहते हो? इस 3 मिनट के बाद शायद तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा एग्जिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तुम उन लोगों को मिलो भी ना। सोच लिया क्या क्या बोलना है? आंखें खोलो, कॉपी के अंदर लिखो कि हमें क्या बोलना है उन लोगों को, क्योंकि इस 3 मिनट के बाद तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। पता नहीं है कि अगले जन्म इंसान का मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। जानवर बन गए तो बोल नहीं पाओगे कभी। हर एक वो चीज जो तुम बोलना चाहते हो लिख दो। मैंने ये गलतियां करी है, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करता था, मैंने जो भी करा है आप लोगों के लिए करा है। छोटे भाई बहन को कोई गाइडेंस कि तुम लोग जिंदगी में ये गलत कर रहे हो, ये चीज सही कर लेना, लिखना है, लिख लिया। आज से मेरी अलमारी तेरी, मेरे कपड़े तेरे, कुछ ऐसा। मम्मी पापा कभी अपने लिए भी टाइम निकालकर कहीं घूमने चले जाना, मेहनत छोड़कर कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लेना। आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है, कभी अपने लिए भी कर लेना। पता तो लगे कि मरते टाइम पे बोलते क्या है उन 3 लोगों से जिनके लिए हम जिंदगी भर जी रहे हैं। लिख रहे हो? लिखो। रोना आए तो रो लेना, इमोशंस को दबाना मत, क्योंकि आगे के 6 महीने एग्जीक्यूटिव वालों को रोना है, ठीक है? लिखो, जो लिख सकते हो वो लिखो। तुम्हारे पास जो है लिखने के लिए वो लिखो। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है? तुम्हारी जिंदगी क्यों है? तुम्हारे माँ बाप को तुम कहना क्या चाहते हो? कभी भी हम अपने माँ बाप को बोल नहीं पाते, लेकिन आज लिखने का मौका मिल रहा है तो लिख दो, लिखो। लिख लिया? स्टॉप, डन। तुम्हारी जिंदगी खत्म, तुमने जो लिखना था लिख लिया। अब एक बार सोचो, जो पहले हमने 3 लोग लिखे उसके अलावा हमारी जिंदगी में कोई मैटर करता है क्या? हमारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी मैटर करता है? किसी ने हमें क्या बोला, क्या वो चीज़ें मैटर करती है? क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी मिनट में उस आदमी को याद नहीं कर सकते तो वो इंसान हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है? एग्जीक्यूटिव करोगे, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ ये पेज देखना क्या कि ये इंसान हमारे लिए मैटर नहीं करता, दैट्स ऑल। क्या वो इंसान उस 3% की कैटेगरी में फॉल कर रहा है? कर रहा है तो उसकी सुनो, और नहीं कर रहा तो इग्नोर दैट पर्सन, राइट? हमने लिख लिया कि हम किसके लिए जी रहे हैं, हमने लिख लिया कि हमने क्या बोलना है उन लोगों को, ठीक है? हम क्या फील करते हैं। थर्ड चीज़, आंखें बंद करो। अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है? आंखें बंद, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब अगर तुम्हें भगवान बोले कि तुम्हारा एक्सटेंशन 5 साल से हो गया है, तुम्हारा एक्सटेंशन 5 साल से हो गया है, अब उन 5 सालों में तुम क्या करना चाहते हो? उन 3 लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी तुम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए तुमने आज तक करा क्या है और क्यों नहीं करा? सोचा है कभी? क्या करना चाहते हो उन लोगों के लिए? माँ बाप, भाई बहन या फिर कोई भी तुम्हारा लविंग पर्सन, क्या करना चाहते हो उसके लिए? 5 साल का एक्सटेंशन, 5 साल छोटा टाइम पीरियड होता है क्या? 5 साल छोटा टाइम पीरियड होता है?
नहीं, 5 साल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लिखो कि हम 5 साल में अगर हमें एक्सटेंशन मिले तो हम क्या करना चाहते हैं। लिखो, पापा आपको गाड़ी चाहिए, मैं दिलवाऊंगा। मम्मी आप चाहते हो कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूं, यस आई विल डू दैट। कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन प्रैक्टिकल लिखना। 5 साल में रोल्स रॉयस चाहिए ऐसा कुछ नहीं लिखना, 5 साल में फरारी चाहिए ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ें। बिल्कुल सच लिखना। क्यों? क्योंकि ये कन्फेशन सिर्फ तुम्हारा है, तुमसे है, ठीक है। लिखो, कुछ भी चीज़ जो तुम चाहते हो इन 5 सालों में अचीव करना, लिखो। वो कुछ भी हो सकता है, और स्पेसिफिक मेंशन करना। घूमने जाना है, कहाँ जाना है, गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, मेंशन दैट। लिखा? लिख लिया? अगले 5 साल की ज़िंदगी तुम्हारी एक्सटेंड होने वाली है। इमेजिन करना हर उस सिनेरियो को जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया? डन। कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं। डन है? जल्दी जल्दी लिखो, बस। लिख लिया? 5 साल में तुम क्या करना चाहते हो, लिख लिया? तुम्हारी उम्र 15 साल से 20 साल के बीच में, 15 साल से 20 साल, 18, 19, 20। अब 5 साल में तुमने इतने गोल्स तो सेट कर लिए कि मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन अब आज हम एवरेज उम्र लगाएं, तुम्हारी 20 है, यानी कि तुम्हें 4 गुना ज़्यादा टाइम मिल चुका है ऑलरेडी। पहले 5 साल हटा दो, घूमने फिरने में कुछ भी ना समझ, 5 साल हटा दो। अगले 5 साल और हटा दो, बेसिक एजुकेशन, डबल टाइम मिल चुका है, अभी तक करा क्यों नहीं? बताओ। खुद का कन्फेशन एक बार खुद से करके देखो, अच्छा लगेगा। अभी तक हमने ये चीज़ें करी क्यों नहीं है? क्या हमारे पास सोर्सेस नहीं थे, रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल थे, हाथ पैर आंख नाक नहीं था? अब आगे हम 5 साल में ये सब करने वाले हैं, तो ये कैसे करने वाले हैं? आंख नाक सब अवेलेबल है, पहले भी था, समझ भी थी, दिमाग भी था, करा क्यों नहीं अभी तक? 4th पॉइंट लिखो कि मैं किसी के चक्करों में पड़ गया था, पड़ गई थी, या फिर कुछ भी चीज़, हमने अभी तक ये चीज़ें करी क्यों नहीं है? जो हम करना चाहते हैं 5 सालों में, वो अभी तक हमने करा क्यों नहीं? लिखो। मैं बहक गया था, मैं बहक गई थी, मम्मी पापा आपके अलावा कोई तीसरा पर्सन आ गया था, मैं उसके आगे पीछे हो गया था, कुछ भी, कि अभी तक हमने ये चीज़ें अचीव क्यों नहीं करी? लिखो फटाफट। लिख लिया? लिख लिया? ये है तुम्हारी जिंदगी, ये है तुम्हारी स्वॉट एनालिसिस। तुम जब एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, CAFM नाम का एक सब्जेक्ट है, अभी पढ़ा था थोड़ा टाइम पहले, देखा था ना। FM में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ पर होती है स्वॉट एनालिसिस। वहाँ पर तुम्हें पढ़ने को मिलेगा क्या, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वो 3 लोग, तुम जी किसके ले रहे हो, उन 3 लोगों के लिए। वीकनेस तुम्हारी क्या है, नीचे सबसे जो लिखा हुआ है कि हमने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम 10 साल वेस्ट कर दिया। अभी तुम्हें 5 साल भी बहुत बड़ा टाइम और लग रहा था, 5 साल बहुत बड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन तुमने 10 साल तो ऐसे बहा दिए बिल्कुल फ्री में एकदम। किया था नहीं किया था जिंदगी में, ऐसा किया था? अपॉर्चुनिटी, 3rd पॉइंट,
कि हम 5 साल में क्या कर सकते हैं। तुम जब एग्जीक्यूटिव में आओगे ना, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, तुम इधर उधर दोबारा से बहकोगे। इस पेज को दोबारा देख लेना कि मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, मैं 5 साल में क्या कर सकता हूं, मैं किस लिए आया हूं इस कोर्स के अंदर। अपॉर्चुनिटी, देन उसके बाद थ्रेट, तुम्हारा कन्फेशन कि मैंने आज तक क्या क्या किया है जिंदगी के अंदर। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिटी मतलब जो हम 5 साल के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी हो ना कि यार मेरे से नहीं हो रहा, संडे नहीं है, संडे हो गया मतलब नींद आ रही है, सोना है, रेस्ट करना है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन काम करके 1 दिन का रेस्ट चाहिए। पेज उठाओ, पढ़ो, वेदर आई हैव डन दिस और नॉट, इफ नॉट देन बैक टू वर्क, इफ यस देन तुम सो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी यही है, तुमने खुद कन्फेस करा है ना कि तुम्हारी जिंदगी है, मैंने तो नहीं लिखा। सबकी जिंदगी अलग अलग है, तुम जानते हो कि इसकी जिंदगी में क्या है, तुम जानते हो अपनी जिंदगी में क्या है। अगर तुम वो चीज़ अचीव कर चुके हो तो रेस्ट करने का अधिकार रखते हो, और अगर तुमने वो चीज़ अचीव नहीं करी है, किन लोगों के लिए? वो 3 लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर तुमने नहीं करा है तो काम करो, और अगर कर लिया तो रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो फ्यूचर देख लिया हमने कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। जब हम मरेंगे तो हमारा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमने ये गोल्स अचीव करे या नहीं करे, हमें पता होना चाहिए। फ्यूचर के अंदर हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, हमने फ्यूचर देख लिया, चलो पास्ट में चलें थोड़ा सा। आंखें बंद कर लो, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही इमेजिन करना है, दूसरी चीज़ आसपास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नोटबुक बंद कर दो। ये वो पेज है जो तुम्हें किसी को नहीं दिखाना, ये वो पेज है जो तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें सिर्फ अपने पास रखना है हमेशा। जब भी डिमोटिवेशन हो इस पेज को खोलो, वापस से मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ पास्ट में चलो थोड़ा सा, जस्ट इमेजिन, सोचते जाओ, जितना ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो, जितना तुम्हारे इमोशंस बाहर निकल सकते हैं आज निकाल दो। एक एक वर्ड पे फोकस पूरा होना चाहिए। ठीक है, रोना आ रहा है कुछ लोगों को, रोना आ रहा है थोड़ा बहुत, आ रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो रही है। ठीक है, इमेजिन करते जाओ, रोको मत। तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो रही है, सारे रिलेटिव्स आ रखे हैं, सारे रिलेटिव्स आ रखे हैं, जस्ट इमेजिन करते जाओ कौन है, क्या सिनेरियो हो रहा होगा उस टाइम पे, जस्ट इमेजिन दैट ओनली। कोई तीसरा थॉट दिमाग के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सोच लिया तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हो रही है, सब लोग खुश हैं। देन उसके कुछ टाइम बाद तुम्हारी न्यूज़ आई कि तुम लोग बॉर्न होने वाले हो। इमेजिन करो उस घर का सिनेरियो जहां पर ये न्यूज़ आई है कि अब तुम लोग बॉर्न होने वाले हो। अब अपनी मम्मी की शक्ल एक बार इमेजिन करो, अपने पापा की शक्ल इमेजिन करो, वो बूढ़ा आदमी जो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जिसकी शक्ल पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, एकदम बढ़िया सी हेल्थ जो कि उन्होंने मेंटेन नहीं करी कभी। क्यों नहीं करी? तुम्हारे लिए। चलो तुम्हारी न्यूज़ आई, 6 महीने तक तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें पेट में रखा। उन्होंने अपने बॉडी की शेप खो दी। क्यों? ताकि तुम्हें शेप मिल सके। उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया उससे मैटर नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो खाया वो तुमने खाया। ऐसा है कि नहीं है? वो सो नहीं पाती थी क्योंकि तुम थे, वो बेड से उठ नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि तुम थे। इमेजिन कर सकते हो उस सिनेरियो को, क्या होता होगा उस टाइम पर। तुम्हारे पापा ऑफिस से आ रहे हैं, काम से आ रहे हैं, कुछ भी घर पर आ रहे हैं, तुम्हारी मम्मी के पेट पे हाथ रख के तुमसे बात कर रहे हैं, बेटा तू एक बार बाहर तो आ, तेरे लिए सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है मैंने, मेहनत कर रहा हूं। क्यों? ताकि तू जिस चीज के ऊपर हाथ रखे ना वो तुझे मिल जाए। मेरी मेहनत तेरे लिए है। इमेजिन करो उस बाप की शक्ल, उस आदमी की शक्ल जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी सिर्फ तुम्हारे लिए। पेट पे हाथ रख के बात करते थे, तू बाहर आ, हमें तो चाहिए, तेरे दादा दादी खुश हैं, हम तुम सब खुश हैं, तू एक बार बाहर आ, तेरे को जो चाहिए ना तेरे को वो मिलेगा, तेरे को सब कुछ मिलेगा। मैंने मेहनत करी है किस लिए? ताकि तू जिस चीज के ऊपर हाथ रख सके ना वो चीज तेरे को मैं लाकर दे सकूं।
सोच रहे हो। दिन उसके बाद 9 महीने हुए, तुम आए एक्सपेक्टेडली या फिर अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। अब तुम्हारी मम्मी खुश है, तुम्हारे पापा खुश हैं, तुम्हारे दादा दादी उनसे डबल खुश है। इस दुनिया में आने से पहले तुम नहीं रोए थे, इस दुनिया में आए तुम रोए, लेकिन उससे पहले तुम्हारी माँ रो दी, जबरदस्त दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी तुम आए। तुम्हारे बाप को, उस आदमी को ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर जो टेंशन हो रही थी, उस माहौल को तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कर सकते हो? कभी नहीं। नाउ खेलने कूदने का टाइम गया, सब कुछ हो गया, तुम्हारे बाप ने मेहनत करी ताकि तुम लोग जिंदगी में कुछ कर सको, तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ताकि तुम्हारे बाप ने मेहनत करी, अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जवानी खो दी। घूमने का टाइम था, तुम्हारी मम्मी के साथ घूमना चाहिए था या फिर नहीं घूमना चाहिए था? घूमना चाहिए था ना, लेकिन नहीं घूमे। कभी देखा है इतना ज़्यादा घूमते हुए जितना तुम घूमते हो? शी इज़ माई बॉय, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड या फिर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, घूम रहे हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे। देखा है कभी इस चीज़ के बारे में? सोचा है कभी? नहीं सोचा, शायद इतना मैटर भी नहीं करता तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के लिए, जिन्होंने इतना पेन देखा है सिर्फ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, उन लोगों के लिए मैटर करता है। उस माँ के लिए मैटर करता है जिन्होंने अपनी शेप खोई तुम्हें शेप देने के लिए। करता है ना कि नहीं करता? डेफिनेटली करता है। अब तुम्हारे 10th के बोर्ड्स के एग्जाम थे, 10th के बोर्ड्स के एग्जाम थे। जस्ट इमेजिन करते रहो, ज़्यादा कुछ तो करने के लिए कहा ही नहीं मैंने, उस सिचुएशन से गो थ्रू हो रखे हो ना तुम, इमेजिन करते रहो। तुम लोग पढ़ रहे थे, एग्जाम देकर आए, तुम जब अपने रूम में बैठकर पढ़ रहे थे ना, तुम्हें लग रहा था मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जाग रहा हूं रात में, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे पेरेंट्स भी तो जाग रहे थे। रात में कॉफी मिली है कभी? मम्मी ने बनाकर दी है। मैगी मिली है कभी? क्या तुम अकेले जाग रहे थे क्या उस टाइम पे मेहनत करते हुए? नहीं। लेकिन कभी हमने इस बारे में सोचा नहीं कि हमारे घर वाले भी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। हमें ये था एक सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल कि सिर्फ हम कर रहे हैं। हमने कभी उन दोनों बूढ़ा बूढ़ी के ऊपर देखा ही नहीं, हमारी कभी नजर ही नहीं गई, है ना। नाउ तुम्हारा एग्जाम हुआ, तुम घर पर आए, मम्मी का सबसे पहला सवाल, खाना खाएगा? भूख लगी है? क्योंकि हम खाना खाकर जाते नहीं थे, हमें नींद आएगी। लेकिन जब भी हम घर पर आते थे, हमारे को जो चाहिए वो मिलता था। घर में कुछ भी बना है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें मिलता था उस दिन, जिस दिन हमें वो चाहिए। जब हम एग्जाम देकर आते थे, माँ का पहला सवाल, खाना खाएगा? भूख लगी है? क्या खाएगा ये बता। बाप का पहला सवाल, एग्जाम कैसा गया? बाप का पहला सवाल, एग्जाम कैसा गया? था कि नहीं था ना। अब तुम्हारा रिजल्ट डे, रिजल्ट से एक रात पहले तुम अपने रूम में हो, तुम्हारे माँ बाप अपने रूम में हो। एक बार सिनेरियो इमेजिन करो, तुम्हारे रूम का तो तुम्हें पता है, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा कल रिजल्ट है, क्या रिजल्ट आएगा, मैं पास हूं या फेल हूं, मैंने मेहनत करी है, मैं तो पास होऊंगा, मार्क्स कैसे आएंगे पता नहीं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हमारे मम्मी पापा के रूम में क्या चल रहा है? एक बार वहां का सिनेरियो इमेजिन करें। चलो चलते हैं, ठीक है। मम्मी पापा से कह रही हैं इसका रिजल्ट कैसा आएगा, अगर ये फेल हुआ तो क्या, पास हो जाएगा, बट अगर फेल हो गया तो इसकी हिम्मत टूट जाएगी, हमने जिंदगी में जो करना था हमने कर लिया, लेकिन इसका क्या, इसकी तो पूरी जिंदगी बची है। अगर ये टूट गया तो आगे कैसे, क्या बोलना है इसको। हम सोच रहे थे हम फेल हुए तो क्या, हमारे माँ बाप सोच रहे थे हमारा बेटा फेल हो भी गया तो क्या, क्या बोलना है उसको जिससे उसकी हिम्मत बनी रहे, क्योंकि तुम्हें आगे अटेम्प्ट्स लगाने हैं। तुम्हारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं कि अगर फेल हो भी गया तो आगे क्या बोलना है बेटा, ये तो बताओ, क्योंकि हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। तुम्हारा बाप बोल रहा है मैं टूट गया तो चलेगा, लेकिन मेरा बेटा नहीं टूटना चाहिए, मेरी बेटी नहीं टूटनी चाहिए, उसको जिंदगी में बहुत कुछ करना है अभी।
क्योंकि उस आदमी ने तो मेहनत करी है ना, जी तोड़ मेहनत करी है। किस लिए? तुम्हारे लिए करी है ना। एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो, करी है कि नहीं करी मेहनत? करी है ना। अब तुम्हारा रिजल्ट आया, तुम खुश, तुम्हारे घर वाले डबल खुश, तुम्हारे दादा दादी ट्रिपल खुश, जिंदगी में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। लेकिन तुम्हारी मां सिर्फ एक चीज चाहती है कि तुम उस दिन खाना खा लो। तुम्हें पता है किचन में क्या चल रहा है? तुम्हारा फेवरेट खाना बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आया बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया तो एटलीस्ट खाकर इसका मूड तो ठीक हो जाए। इमेजिन कर सकते हो बना था या नहीं बना था? जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था उस दिन अच्छा खाना बना था या फिर नहीं बना था? बना था। वर्ड्स हिट कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वो सच्चाई है तुम्हारी और तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब तुम्हारी मां क्यों चाहती है कि तुम खाना खा लो? क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, उसको पता है कि तुम उसको रात तक नहीं मिलने वाले हो। उस औरत को तुम लोग निकल जाओगे। माँ बाप कौन? मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, मुझे तो घूमने जाना है। मेरे लिए मेरे दोस्त मैटर करते हैं, बेशक उन दोस्तों ने तुमसे पूछा भी ना हो एग्जाम के टाइम पे। जो माँ रात में लेट उठ रही थी और सुबह जल्दी उठ रही थी, उस माँ को तो भूल जाते हो तुम। जिसने रात के 3 बजे, रात के 2 बजे तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाई है, उसको तो भूल जाते हो। रिजल्ट आया, छोड़ के चले गए। नाउ अब क्लास 12th आई। 10th में तुम्हारे बाप के दिमाग में एक चीज चल रही थी यार, कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आगे तुम्हारा पूरा करियर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तुमने चूज करा मुझे कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कुछ भी लेना है, तुमने बाय डिफॉल्ट कॉमर्स सिलेक्ट करी। क्यों? साइंस बहुत मुश्किल होती है, आर्ट्स थोड़ी सी ज्यादा इजी होती है, आर्ट्स वालों की इतनी मैटर नहीं करता हमारे लिए, तो हम कॉमर्स ले लेते हैं। ठीक है, कॉमर्स ली हमने। अब हम आए 12th में, वही सेम सिनेरियो चल रहा है। तुम्हारे माँ बाप के रूम में कुछ चल रहा है, तुम्हारे रूम में कुछ चल रहा है, रिजल्ट आया, तुम लोग निकल गए। अब हमने कोर्सेज देखे, सीए, सीएस, सीएमए। हमने सीएस करनी है सर, पापा हमें सीएस करनी है। उस आदमी ने नहीं देखा, उस आदमी ने नहीं देखा कि पैसा कितना लगता है। बेटा तेरे को करना है ना, तू कर, तू बस मेहनत कर, पैसे की चिंता क्यों कर रहा है? हम बैठे हैं ना, हमने किस लिए मेहनत करी? हमने अपना शरीर तोड़ा है, किसके लिए तोड़ा है? ताकि जिंदगी में तू कुछ कर सके। तू कर। पापा इतने पैसे चाहिए, पापा 20,000 चाहिए, पापा 25,000 चाहिए, पापा 50,000 चाहिए। ले बेटा पढ़ तू। तुम्हारे अंदर 12th से निकलने के बाद जोश, एकदम फुल जोश भर गया, हम सीएस करने जा रहे हैं। लेकिन तुमने कभी ये सोचा कि जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर जोश, उतनी बड़ी तुम्हारे बाप की लाइबिलिटी। पापा मुझे 20,000 चाहिए, मुझे कोर्स करना है, मुझे सीएस करनी है, मुझे CSEE के एग्जाम देने हैं, पापा इतने रुपए चाहिए। बेटा ले जा। उसके बाप के दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे पास तो ढंग की टी शर्ट भी नहीं है, बट उसने कभी सोचा नहीं मेरे पास ढंग की सी शर्ट नहीं है, मुझे घूमने जाना था, प्लान कैंसिल करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे को या बेटी को क्या करना है? सीएस करनी है, सीए करनी है, सीएमए करनी है। क्या उन्होंने एक बार भी पूछा कि इतने पैसे लग रहे हैं, 10 जगह ट्राई कर लो, क्या पता वहां पर कम मिल रहा है, कम वाले के पास चले जाओ, कम वाले के पास चले जाओ या ज्यादा वाले के पास मत जाओ? कभी बोला क्या उन्होंने? जो तुमने बोला इतना चाहिए, मुझे इसके पास जाना है, यस यू कैन। क्यों? क्योंकि इतने सालों से मेहनत किस लिए कर रहे थे? तुम्हारे लिए। और तुम? यार पापा आपको तो आता ही नहीं है यार, यार मम्मी आपको तो आता ही नहीं है, ये मेरी फ्रेंड है, देखो कितनी अच्छी है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे माँ बाप क्या सोचते हैं। हमने आज बोल दिया कि हमारे माँ बाप से ये लड़की पसंद है या ये लड़का पसंद है, तुम्हारे माँ बाप के दिमाग में क्या चल रहा है? यार इसके लिए मेहनत करी थी हमने, पढ़ने के लिए, ये क्या कर रहा है वहां जाके? चलो नहीं भी बताया तुमने, तुम यहां पर आ गए, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है,
बीच में तुम्हें कोई साथी मिल गया, सखी सहेली मिल गई, तुम आगे पीछे घूम गए, इधर उधर चले गए, एक बार भी उस बूढ़ा बुढ़िया का ख्याल नहीं करा तुमने कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं जी। हमने एग्जाम दिया है, हमने ना 2 महीने पढ़ाई करी है, अब हम एंजॉय करेंगे, हम 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक सिर्फ एंजॉय करेंगे। वो बूढ़ा बुढ़िया तो पिछले 50 सालों से मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए 30-40 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या? कभी उनसे पूछा है उन्होंने कहीं घूमने जाना है या फिर नहीं जाना? कभी खुद को ये बोला है कि मैं मेहनत कर लेता हूं, इनको छुट्टी मिल जाएगी, ये लोग घूम आएंगे? इन लोगों के पास जो नहीं है, इन लोगों ने जो सैक्रिफाइस करा है, वो इन्हें मैं प्रोवाइड कर सकूं, कभी जिंदगी में सोचा है क्या? नहीं सोचा। क्यों? हम तो सेल्फिश हैं, हमारे पास तो हमारी बॉयफ्रेंड है, हमारा गर्लफ्रेंड है, हमारे पास तो हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए, क्योंकि हमें खुद बनानी नहीं पड़ी ना कभी। पता चली खुद की जिंदगी, सेल्फ कन्फेशन क्या होता है पता चल गया? तुम्हारी जिंदगी के अंदर क्या गोल्स हैं, तुम किन के लिए जी रहे हो, तुमने क्या कमियां करी हैं, तुम क्या कर सकते हो, एंड तुम उन 3 लोगों के बारे में क्या सोचते हो, पता लगा? अब यार मेरे को एक चीज बताओ, वो 3 लोग तुमने सोच लिए कौन है जिसके लिए हम जी रहे हैं जिंदगी, क्या उसके अलावा कोई चौथा पर्सन मैटर करता है क्या तुम्हारे लिए? तुम अपनी जिंदगी के 1 मिनट भी उसको नहीं देखना चाहते हो, तो क्या वो पर्सन तुम्हारे लिए एक्चुअल में मैटर करता है? नहीं करता। उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ऐसे करा, उसने मुझे वैसे करा, नहीं मैटर करता हमारे लिए, समझे? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी का आखिरी 1 मिनट भी वो इंसान डिजर्व नहीं करता ना, तो हमारी जिंदगी का 1 भी मिनट वो डिजर्व नहीं करता, समझे? आज मेरी क्लास बस ऐसी थी। अब 12th आया, तुमने CS चूज कर लिया, अब इसके आगे तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब जो करना है तुम्हें करना है, तुम्हारी जिंदगी से रूबरू तुम हो चुके हो कि तुमने आज तक क्या किया, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हें किन के लिए करना है, तुम्हारे लिए कौन मैटर करता है और तुम्हारे लिए कौन मैटर नहीं करता, तुम्हें हर चीज पता है या नहीं पता है? पता है ना? अब इसके आगे जो करना है तुम्हें करना है। मेरी क्लास आज नहीं होगी, आज मैं सिर्फ इसलिए आया था तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखा सकूं। तुम्हें मेहनत करनी है तो तुम्हें क्यों मेहनत करनी है, तुम्हें एक ये विजन क्लियर हो सके। सारे लोग रो रहे हो, है ना? सारे लोग रो रहे हो, अच्छा लगा? थोड़ा सा फेस वाइप करो, आंखों से आंसू पोंछो जल्दी, पानी पी लो, आंखों से आंसू पोंछो। और अब पढ़ना स्टार्ट करना है हमें, ठीक है? जिंदगी में चीजें पता लग गई ना क्या होती हैं? समझ आया मैं कौन हूं? मेरा नाम हेमंत गुप्ता। पता लग गया तुम कौन हो? पता लग गया तुम कौन हो? यार तालियां तो बजा दो थोड़े से, वीडियो बनाओ, तालियां बजाओ, चलो बनाओ वीडियो, दोबारा से बजाओ है, ठीक है? अब क्या करना है? पढ़ाई स्टार्ट करनी है। किसके लिए करनी है? अपने लिए करनी है, और उन 3 लोगों के लिए करनी है जिसके लिए आज हम रोए हैं इतना ज्यादा, ठीक है? दोबारा से कभी डिस्ट्रैक्ट होंगे हम? होंगे? नहीं होंगे। अगर कभी हुए, पेज तुम्हारे पास है, मैं साथ हूं या नहीं हूं, मैं सिर्फ CS CET के लिए तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं साथ हूं या नहीं हूं, उस पेज के अंदर मैं इंक्लूडेड हूं। वीडियो YouTube पर आएगी, देखना जरूर। अगर कभी भी डिमोटिवेशन हो, कभी भी डिस्ट्रैक्शन हो, जस्ट ओपन द वीडियो, राइट? तुम्हारे पास तुम्हारा हेमंत गुप्ता रेडी अवेलेबल है, ठीक है? थैंक यू सो मच। और तुम लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में, YouTube बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो।